हाय। आज 28th ऑफ सॉरी, यहाँ पर ये माइक थोड़ी सा डिस्चार्ज हो गया है। तो दो लॉट से एंट्री ना करके मैं अभी एक लॉट से ही एंट्री पहले करूंगा और कंफर्मेशन मिलने के बाद में दूसरी लॉट से एंट्री करूंगा। तो जैसे ही मेरी एंट्री हुई, अब यहाँ पर क्या हुआ कि एंट्री अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर कल का एक क्लोजिंग लगा हुआ था और हाई भी कल का था। अब यहाँ पे नजदीक आया, मार्केट ने छोटे एक कैंडल अच्छी बनाई, छोटी छोटी कैंडल्स बनाई, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुका रहा क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद इसको ये ब्रेक कर जाए और मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाए। करीब यहाँ पे देखा जाए तो करीब मुझे देखिए मुझे कितना अ, करीब 12-13% तो मिल गया था, 14% जैसा मिल गया था। लेकिन अ, अब लेकिन मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, इसलिए मुझे निकलना नहीं था। लेकिन यहाँ पर रूल्स को कुछ मुझे और भी अपडेट करना पड़ेगा। तो अब क्या था, दूसरी कैंडल बनी और एक रेड कैंडल बनी। यहाँ पर मुझे शायद निकल जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जो कल का जो पहली मिनट की जो हाई है कैंडल का, उसको टच करके शायद जाएगा। तो एक बार नीचे आया, एक रिट्रेसमेंट के लिए मैं बैठा था, लेकिन नहीं हुआ। जैसे ब्रेक करने लगा तो मैं यहाँ पर मैंने एग्जिट ले लिया। ये मेरा एग्जिट हो गया और मैंने एक साथ दोनों ट्रेड से एग्जिट ले लिया। और ये करीब मेरा एंट्री यहाँ पर था और एग्जिट भी करीब इतने नजदीक ही हुआ। कोई नहीं, मुझे प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, लेकिन मैं इससे बाहर निकल गया क्योंकि ये ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं जा रहा था। और अगर मैं नहीं निकलता तो शायद मुझे अपना स्टॉप लॉस लेना पड़ता। तो इस तरीके से मेरा पहला ट्रेड था। हाँ, अगर मैं देखूं तो दूसरे ट्रेड, अब देखो कई सारे ट्रेड्स हैं अगर देखा जाए तो।
तो यहाँ पर अब देखो, पहले मैंने एक ट्रेड में एंट्री ली, फिर ये दूसरा ट्रेड था, और ये यहाँ मैंने एग्जिट ले लिया। इस तरीके से मेरी ये 3 ट्रेड तो हो गई, जहाँ पर मेरे एक हो चुका है। अब आया जो, अब फिर से मैंने कॉल में एंट्री लिया है, 953 पर लिया है, एक में ही लिया और एक में ही एग्जिट हो गया। इसको देखते हैं, 953 में कॉल में एंट्री लिया था, 953। अब यहाँ पर मैंने एक ही एंट्री लिया, लेकिन यहाँ पर अब क्या था, एक तो इसका फर्स्ट स्विंग था, और यहाँ से ट्रेंड लाइन भी अगर इसको टच करता है ना, तो यहाँ से ये आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने एंट्री तो लिया, लेकिन अब यहाँ पर मुझे दूसरी लेने के लिए इसलिए नहीं बन पा रहा था, क्योंकि इसका जो ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रहा था प्राइस एक्शन का, ये बहुत ही नजदीक था, और एक बनने के बाद दूसरा बड़ी तेजी से उसके पास तक ही पहुंच गया। तो मैं कहाँ पर एंट्री लेता, इसलिए मैं इसमें दूसरी एक दूसरे लॉट से एंट्री नहीं ले पाया। तो एक ही लॉट था मेरा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुका, क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक बार क्रॉस किया और जा रहा था, लेकिन थोड़ी देर रुकने के बाद ये ग्रीन बना, और ग्रीन के बाद जैसे ही नीचे जा रहा था, तो मैंने इसमें एग्जिट ले लिया। तो इस तरीके से मेरा दूसरे में भी एग्जिट हो गया। फिर तीसरा मैंने कहाँ पर लिया, देखो तीसरे का क्या है, तीसरा ट्रेंड लाइन ही आ रही है, और यहाँ पर मैंने एक एंट्री ले लिया, एक फर्स्ट एंट्री हुआ, और एक कंफर्मेशन, क्योंकि ये एक फिर से, क्योंकि ये लो के पास ट्रेड कर रहा था और निकलने लगा, तो दूसरी ट्रेड की एंट्री मैंने यहाँ पर ले ली। अब एंट्री यहाँ पर लेने के बाद मैं फिर से बैठा, ये देखिए, यहाँ पर मैं लगा लूँ जरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर मैं सपोज लगा लेता हूँ, तो ये काफी अच्छा गया था, करीब 17% तक गया, लेकिन मैं बैठा रहा। लेकिन अब क्या था, अब देखो मैंने जैसे ही एंट्री ली, तो अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन थी, अब ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक, ये टच करके नीचे आने लगी थी, एक कैंडल में रुका। अब मेरा जो था कि एक जो बड़ी कैंडल है, उसके अगर लो को अगर ब्रेक करेगा, तो फिर मुझे एग्जिट लेना है। और यहाँ पे हालांकि ये फर्स्ट स्विंग था, और फर्स्ट रिट्रेसमेंट था, जैसे ही टच करके नीचे आने लगा, तो फिर मुझे वहां पर एग्जिट लेना पड़ा। हालांकि यह अपने एसएल तक या अपने लो तक नहीं आया, और वहां से ही ये इसने रिवर्स ले लिया। और अगर कहा जाए तो इसने अपना टारगेट तो दिया, हालांकि क्योंकि फर्स्ट, ये जो फर्स्ट कैंडल का जो हाई है, उसने उसको ब्रेक किया और यहाँ पे जा सकता था, तो यहाँ पर टारगेट मिल जाता। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो रिट्रेसमेंट था, उसमें मुझे एग्जिट लेना पड़ा। तो ये रिट्रेसमेंट की वजह से था, तो यहाँ पर इस तरीके से था। ट्रेड अच्छा था, लेकिन मैं यहाँ पर निकल गया। अब अगर मैं देखूं, देखो इसमें भी निकल गया, और ये दूसरे में भी निकल गया। अब तीसरी एंट्री फिर से कॉल में होती है, ये भी मैंने लिया था, जिसमें मैं निकल गया था। ये 3 हो चुकी है, ये हो चुकी है, और इसमें भी एंट्री हो चुकी है, तो ये भी मैं लेके निकल चुका हूँ। अभी पुट में है, करीब 10:30 बजे मैंने पुट में एंट्री ली थी। हाँ, अभी हम इसका देखते हैं एंट्री का, लेकिन अभी यहाँ पर क्या क्या हुआ था इसको भी देख लेते हैं। देखो फर्स्ट एंट्री मेरी बन रही थी, वो एक रूल के हिसाब से मेरी यहाँ पर एंट्री थी, लेकिन मैं ऑलरेडी कॉल साइड में बैठा हुआ था, इस वजह से मैं इसमें एंट्री नहीं ले पाया। लेकिन इसने अपना टारगेट दिया, तो इस तरीके से हाँ,
आज मेरा दिमाग थोड़ी सा पॉजिटिव तरफ ज़्यादा था कि मैं पॉजिटिव ज़्यादा सोच रहा था, इसलिए मैं सेल साइड में कम देख रहा था। हालाँकि अब सेल साइड में मुझे तो कॉन्फिडेंस कब आया, एक बार ये गया नीचे, फिर आया, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद गया, अब यहाँ पर भी मेरी एंट्री बनती थी, अब लेकिन यहाँ पर मैंने एंट्री नहीं ली और ये टारगेट तक गया है। अगर मैं इसको देखूँ, ये देखो, फर्स्ट कैंडल जो है उसके हाई तक ये गया है, उसको ब्रेक करके फिर वापस ये नीचे आया है, तो यहाँ पर टारगेट मिल सकता था। लेकिन अब मुझे कहाँ कॉन्फिडेंस आता है, अगर देखा जाए तो पहली बार यहाँ पर नहीं लिया, फिर दूसरी बार टच हुआ, तीसरी बार गया, टारगेट दिया, यहाँ तक कॉन्फिडेंस नहीं आया, फिर यहाँ पर भी गया। अब यहाँ पर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अब इसका रीजन यही है कि अगर यहाँ पर कॉन्फिडेंस पैदा होगा ना, तो यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4। अब जब चौथी बार टच हो रहा है तब यहाँ पर कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर मार्केट जा भी सकता है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर मार्केट ने यहाँ पर हमारा एसएल ही हिट किया। तो यहाँ पर हमने एक लॉट से लिया था, कंफर्मेशन हुआ, उसमें दोबारा भी लिया, लेकिन जैसे ही हुआ तो मुझे इसमें एग्जिट लेना पड़ा। इस तरीके से ये दूसरा मेरा पुट में पहला एंट्री था। फिर पुट का एंट्री मेरा कहाँ पर बना है, देखो, पुट का एंट्री एक ट्रेंड लाइन जो है इस तरीके से बना है, एक एंट्री हुई और उसके बाद फिर से कंफर्मेशन हुआ तो लिया। अब इसमें भी क्या हुआ कि ये फर्स्ट कैंडल के हाई तक था जो पहला, वहां तक ये गया, टच होके वापस आने लगा, तो फिर वही है कि फर्स्ट रिट्रेसमेंट था और मुझे मैं बाहर निकल गया। हालांकि उसके बाद ये फिर अपने टारगेट तक तो गया। अगर टारगेट को देखना है तो एक बार हम देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी शायद कम रहा है, तो करीब 17 18% तक गया है, फिर उसके बाद वापस आया है। तो इस तरीके से था। अब अगर मैं हाँ, अगर इसको इस हिसाब से देखा जाए कि नहीं, अगर मुझे एसएल ही हिट करना है, तो इसने एसएल तो हिट नहीं किया, टारगेट भी देता लेकिन काफी समय के बाद देता, तो हम कब तक इसमें बैठ सकते थे। तो ये फर्स्ट इसमें हम बाहर हो गए थे। तो इस तरीके से फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर एक ट्रेड फिर से बनता था, कहाँ पर, ये वही ट्रेंड लाइन है, डे का लो है ये, लास्ट डे का लो, और ट्रेंड लाइन भी बन रही थी यहाँ पर। मतलब जहाँ पे देखो एक स्विंग लो था जो पहली बार लिया, यहाँ पर भी लिया और यहाँ पर भी बना था, क्योंकि यहाँ पे हमने तुरंत एंट्री नहीं ली। जैसे ही रिवर्स होके हैमर बनाया इसने, तब हमने यहाँ पर एंट्री ली, और एंट्री लेने के बाद ये हम काफी लगभग टॉप तक बैठे हम, और वहां पर इसलिए निकले क्योंकि एक बार इसने थोड़ी सा रिट्रेसमेंट जैसा दिया था, सिंगल कैंडल थी, इसके बाद ऊपर गया, तो फिर यहाँ पर निकल गए क्योंकि इसका कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, और एक ट्रेंड लाइन भी खींची हुई थी, देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है। तो इसको डर लग रहा था कहीं शायद यहाँ से रिवर्स ना हो जाए, और वाकई में वो रिवर्स भी हो गई, तो हम यहाँ से फिर एग्जिट हो गए। फिर हालांकि फिर पूरे दिन में था, दूसरे भी ट्रेड्स थे, लेकिन फिर हमने एंट्री नहीं ली। हालांकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन के हिसाब से एंट्री बनती थी, लेकिन क्योंकि दिन में हम ट्रेड में बैठ नहीं पाए और वहां पर हमारे ट्रेड छूट गए। तो ये हमारे आज की ट्रेड्स थे, और आज का जो ट्रेड है वो देखें इसका क्या। ये हमारा आज का जो पीएनएल है वो ये है। आज हालांकि ग्रीन में हमने क्लोज किया है, तो इस तरीके से था। तो टोटल ट्रेड हमारे करीब 10 हुए हैं, और जिसमें कि 10 नहीं कह सकते हैं, इसमें करीब 5 कर सकते हैं, क्योंकि हमने दो ट्रेड में एंट्री लेके अलग अलग, क्योंकि अलग अलग टाइम एंट्री ली है और एक उसको एग्जिट किया है, तो टोटल ट्रेड हमारे वैसे तो 5 जैसे ही होते हैं यहाँ पर। नॉर्मली हम 3 लेते थे, लेकिन अभी आज हमारे 5 हुए हैं।
लेकिन यहाँ पर यह है कि हम अगर जब हम कम लॉट से एंट्री करते हैं तो हम हर जगह एंट्री ले पाते हैं, जहाँ जहाँ पर डर भी लगता है तो भी हम वहाँ पर एंट्री ले पाते हैं। तो ये आज का हमारा ट्रेड था। ओके, थैंक यू।